नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडोर स्थित कृषि मंडी में रविवार देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। उमेद अस्पताल में 19 दिन की बच्ची को मां ने छोड़ा लावारिस हालत में। महिला पुलिस कर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित पिता को सौंपा। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को मिली गर्मी से राहत। अस्पताल प्रशासन ने टेंट और कूलर लगाए। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में तनाव की स्थिति है। उसी के चलते जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में भी हालत काफी तनावपूर्ण है। जोधपुर के आसपास और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जैसलमेर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर का दौरा कर वापस जोधपुर लौटे रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा लिहाज में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वहां सेना और पुलिस दोनों पूरी सजगता के साथ अपना काम कर रहे हैं। विकास कुमार ने बताया कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की भ्रामक न्यूज या अफवाह के चलते आपस में जो भाईचारा है उसे खराब ना करें। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी गई कि अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह की आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध व्यक्तियों को चहलकदमी देखने को मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या सेना को सूचित करें। ऐसा इसमें कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है। हमने करीब 600 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है अपना जोधपुर रेंज का, जो 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। जैसलमेर और बाड़मेर की पूरी सीमा मैं खुद घूम के आया हूँ। सारे थाने, चौकियाँ, बीएसएफ के फोर्स और जो भी सीमांत गांव हैं उन सब का भ्रमण हमने किया। लोगों के साथ बैठकें की, वार्ता की और यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है कि यह जो कुत्सित हरकत की गई है, जो नापाक कदम उठाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्षोभ है, विषाद है, आक्रोश है, उद्वेलित हैं लोग। पर जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में हौसला देखा हमने, आत्मविश्वास देखा, गर्वोन्नत चेहरे देखे, आपको हैरानी होगी यह जानकर कि एक गांव में जब हम गए तो 80 साल के 2 वृद्ध खड़े हो गए। उन्होंने कहा साहब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम में हम युवा हुआ करते थे, हमको बंदूक दी गई थी और हम लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। इस बार भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमको बंदूक दिलवाओ, हम जाएंगे। 80 साल के वो वयोवृद्ध हैं, जिनके लिए ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनकी चेतना यह हो, उनका आत्मगौरव यह हो, हमें कहना पड़ा कि आपको आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, इसका भरोसा करना चाहिए। हम काफ़ी हैं इस चीज़ से निपट लेने के लिए। ना तो हमारे कमर में लोच है, ना कंधे में मोच है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, और यह ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर सोचने की बात यह है कि जिस मारवाड़ क्षेत्र के लोगों का यह आत्मविश्वास है, यह आत्मगौरव है, यह जीवट है, यह जिजीविषा है, क्या ऐसी जगहों पर कभी आक्रमण हो सकता है? क्या अभी ऐसी जगहों पर कभी कोई चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का साहस नहीं तो साहस नहीं हो सकता है कि आंख उठाकर भी देख सके हमारी तरफ। तो इसलिए मैं बार बार ये आश्वस्त करा रहा हूँ, पुनरावृत्ति की कीमत पर यह आश्वस्त करा रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता या बड़े तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जो भी तैयारियाँ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सैन्य बलों की तरफ से, केंद्रीय पुलिस बलों की तरफ से हो रही है, वो अपनी तैयारियों का अंदाज़ा लिया जा रहा है। क्षेत्र को देखकर आकलन किया जा रहा है कि यदि कभी कोई परिस्थिति पैदा हुई तो किस तरीके से हमें कार्रवाइयाँ करनी है, उसके लिए सारी कवायद की जा रही है। वीज़ा पे आए हैं पाकिस्तान से,
उनको अटारी सीमा के माध्यम से वापस भेजा जाना था। वो करीब करीब लगभग पूरा हो चुका है। जितने चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो लोग हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए कुछ कानूनी अड़चन भी आ रही हो या कोई प्रक्रियागत भी हो, तो उस पर अभी कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं की जानी है। जिस प्रक्रिया से दिनचर्या के आधार पर जो कार्रवाई होती है नियमित आधार पर, वह चल रही है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर थे उनको वापस भेजा जाएगा। जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा थाना पुलिस ने घर में हुई लूट का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। ग्रामीण एसीपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि वारदात को लेकर टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसमें सुनील मेघवाल, महेंद्र नायक, प्रमोद रेगर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना स्वीकार किया है। गौरतलब है कि बिलाड़ा थाने में 22 अप्रैल को हनुमान मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया कि 21 अप्रैल को वह अपने पिता के साथ हॉस्पिटल गया था। पीछे घर पर उनकी मां और उनकी पत्नी थी। रात के समय चोर मकान में घुसे और मां के पहने गहने, 1.25 तोला की कंठी, सोने का बोर समेत चांदी के आभूषण और 45,000 रुपए की छीन ले गए। आरोपियों ने चाकू और धारदार हथियार दिखाकर धमकाया व मारपीट कर लूटपाट की। इसको लेकर टीम ने कार्रवाई करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के मंडो स्थित कृषि मंडी में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लाखों रुपए के कॉस्मेटिक, बिस्किट, चॉकलेट, साबुन और तेल जैसी सामग्री जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। वही सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी, बुझाने के लिए दमकलों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ओसियां से विधायक भीराराम सियोल ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखा। इस पत्र में पश्चिमी राजस्थान जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों की ओर से पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना स्वीकृति की मांग की गई है। इसको लेकर संयुक्त हस्ताक्षर पत्र भी प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। विधायक भीराराम ने पत्र में बताया कि पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में किसानों को फसलें की सिंचाई के लिए नहर पानी उपलब्ध करवाने की अति आवश्यकता है। इसको लेकर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना लाने की जरूरत है। उन्होंने पत्र में बताया कि उत्तरी भारत की ओवरफ्लो नदियां गंगा, जमुना, लूनी और साबरमती आदि नदियों के लिंक से मारवाड़ के किसानों के लिए फिर से समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर बनाई जानी आवश्यक है। प्रथम जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है, ये पूरे उनकी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इस प्रकार का जो कृत्य है ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं सबसे पहले तो जो पहलगाम वाली घटना हुई है, इसमें 28 परिवारों के जो लाल जो शहीद हुए, मैं उनके परिवार के प्रति जैसा शोक संवेदना से व्यक्त करता हूँ और ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ में ही जो सिंधु जल समझौता जो इसको स्थगित किया प्रधानमंत्री जी ने, जो 1960 की जो सिंधु जल समझौते की जो ट्रीटी थी उनको कैंसिल किया, इसके लिए मैं प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में ही अपने पश्चिमी जैसे राजस्थान के लगभग आपके 60 से 61 जनप्रतिनिधियों के, सभी सांसदों, सभी विधायकों के जैसे सिग्नेचर का एक धन्यवाद पत्र भी उनके साथ में मैं संलग्न करके और माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के जल संसाधन मंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और माननीय अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी से और राजस्थान या दूसरा सरकार के
जो सिंचाई और नहर मंत्री जी से, उनसे मैं इस बात का निवेदन करने के लिए आज ये पत्र लिख रहे हैं, जिसे भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब को भी इस ऐसा पत्र के द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि अपने पश्चिमी राजस्थान में, अपने जिला जोधपुर, जिला पाली, आपकी बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, फड़ौदी, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़, इन जिलों के अंदर जो पानी पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है और वो पाप का घड़ा टूट गया है, और वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा है, उस पानी को आप राजस्थान के इस पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में, आपकी पश्चिमी दूसरा राजस्थान के अपने किसानों के लिए एक WRCP, जो पश्चिमी राजस्थान नहर कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जिसको हम लोग दूसरा शॉर्ट फॉर्म में आपके WRCP बोलते हैं, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जो पानी पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी को आपके पश्चिमी राजस्थान में लाया जाए। जैसे आपके रामजल सेतु PKC, अपना ERCP, आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जो मात्र 6 महीने के अंदर ही, जैसे पूर्वी राजस्थान के लिए 16 जिलों के लिए ERCP जैसे योजना आई है, उसी की तर्ज पर अपने पश्चिमी राजस्थान के इस मरुस्थल के अंदर ये पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आए, इस बात के लिए निवेदन भी किया है। और इस बात के लिए एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त बोलना चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों का, जैसे सामूहिक रूप से ये पत्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास में, आदरणीय CR पाटिल जी के पास में, आदरणीय अमित शाह जी के पास में, और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी के पास में, और जो संबंधित और अधिकारीगण हैं उनके पास में, सबके पास में। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ICI दुबई चैप्टर द्वारा ईयर ऑफ ग्रोथ 2025-26 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पर्यटन और संस्कृति भारत के समावेशी और सतत विकास के प्रवेश द्वार बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन न केवल अर्थव्यवस्था में लगभग 9% का योगदान देता है, बल्कि 80 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। यह ग्रामीण उत्थान, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का भी प्रमुख साधन है। रविवार को अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान देश ने हिमालय की चोटियों से लेकर अंडमान के समुद्र तटों तक और रामायण व बौद्ध ट्रेल से लेकर मेडिकल व एडवेंचर टूरिज्म तक अपने विविध पर्यटन प्रस्तावों को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि टूरिज्म सिर्फ ट्रैवल नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन है, यह दुनिया को भारत से जोड़ने वाला सेतु है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ईयर ऑफ ग्रोथ में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दे रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द न्यूज बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में जहां एक मां ने अमानवीय व्यवहार करते हुए अपनी 19 दिन की बच्चे को अस्पताल में ही छोड़कर चली गई, वहीं दूसरे ओर खांडा-फलसा थाना की महिला कांस्टेबल टीम ने मानवता का परिचय देते हुए बिन मां की उस बच्ची को नहलाकर उसके कपड़े बदलकर पूरी रखरखाव के साथ बच्ची को उसके पिता को सौंपा। दरअसल आज सुबह उम्मेद अस्पताल में एक मां अपनी 19 दिन की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर चली गई। सूचना मिलने पर खांडा-फलसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की सार संभाल की। इस दौरान महिला कांस्टेबल टीम ने बच्ची को नहलाकर उसके कपड़े बदले, उसे दूध पिलाया और फिर सुरक्षित रूप से उसके पिता का पता लगा उसके पिता के हवाले किया। बजरी लीज जल्द शुरू करने और रॉयल्टी की देर नहीं बढ़ाने हेतु मारवाड़ भवन निर्माण ठेकेदार संघ जोधपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के अध्यक्ष दयाल राम प्रजापत ने बताया कि जोधपुर की महानगर के आसपास के सभी क्षेत्र में सभी रॉयल्टी की लीजें शुरू नहीं हुई है, जिस कारण राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है।
इसके अलावा बजरी की टीम भी बिना रॉयल्टी के मनमानी 18 टन के 50 से 30 हजार रुपये आम जनता से वसूल कर रहे हैं, जिससे जोधपुर के लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है, जिससे अब दिहाड़ी चौराहा मजदूर भी मिलना बंद हो गई है, जिसके चलते मजदूर वर्ग वापस अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंप मांग की गई कि बजरी लीज जल्द ही शुरू की जाए और रॉयल्टी की दरें यथावत रखी जाए। माता की जय। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। आज हम लोग सभी ठेकेदार यूनियन भवन निर्माण संघ जोधपुर की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, जिसमें आज जोधपुर में बजरी की बहुत ही महंगा हो गए हैं। जो आज भी जो ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो अपनी मनमानी से पैसे वसूल रहे हैं। 18 टन के 25 से 30 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। जब हम लोग पिछली बार भी ये आंदोलन चलाया था, तब सरकार दूसरी सरकार थी। जो अब हमारे बीजेपी की सरकार आ गई, तो हम अपेक्षा करते हैं इनसे कि बजरी की जो रेट है, दर है, वो एकदम वापस 200 रुपये टन, जो हमारी पिछली बार भी मांग थी, 200 रुपये के टन के हिसाब से हमें मिले। और जो लीजें हो गई है उसको तुरंत शुरू कराए, ताकि 2 नंबर वाले जो माफिया, बजरी माफिया है, वो अपनी मनमानी ना करें। और जो हम लोग बजरी के लिए सभी ठेकेदार, मजदूर, और अगर ऐसे ही रहा तो काफ़ी मजदूर को ऊपर संकट आ जाएगा और वो अपने वापस घर की ओर प्लान करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी लीजिए शुरू कराइए। और एक सरकार से यही निवेदन रहेगा कि रॉयल्टी की दरें ना बढ़ाई जाए। जोधपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके चलते विभिन्न संस्थाएं और आमजन गर्मी से बचने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भी तेज गर्मी से बचाव के लिए अस्पताल अधीक्षक और अस्पताल वर्कशॉप टीम द्वारा नवाचार किए गए हैं। अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीज और उनके परिजन तेज धूप और गर्मी से लगातार परेशान हो रहे थे, जिसे देखते हुए वर्कशॉप टीम के साथ मिल सुनियोजित तरीके से खुले प्रांगण में टेंट और कूलर की व्यवस्था की गई, जिससे यहां से गुजरने वाले मरीजों व परिजनों को गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा यहां ठंडे पानी के कैंपर भी रखवाए गए हैं, जिससे आमजन को सुविधा हो सके। अधीक्षक विकास राजपुरोहित ने गर्मी से बचाव के लिए आमजन से अपील की है कि बिना किसी आवश्यक कारणों से सूर्य की सीधी किरणों के नीचे ना जाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और ठंडी खाद्य सामग्री का अधिक से अधिक सेवन करें। अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई इस व्यवस्थाओं के लिए अस्पताल प्रशासन का आभार जताया। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर अस्पताल के प्रशासन ने व्यवस्था की है। बहुत गर्मी पड़ रही है, इनके बचने के लिए हमारे यहाँ प्रदान किया, बहुत अच्छे कूलर लगाया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम है, यहाँ प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। पानी के लिए पानी का कैंपर लगा हुआ है और बैठने के लिए है, कूलर ही चल रहा है, सब ठंडे हवा आ रही है और सब सुविधा अच्छी है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि ग्रीष्म ऋतु का बहुत प्रकोप जारी है और राजस्थान सरकार के इस पर सख्त निर्देश है कि आम आदमी को, मरीजों को, उनके साथ आने वाले परिजनों को पूरा लाभ मिले। और इसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना करते हुए जिला कलेक्टर साहब ने भी 2-3 बार राउंड लिया है। तो एक तो हमने अस्पताल स्तर पे एक टेम्परेरी पंडाल लगाया है, जिससे आम आदमी वहाँ दिन और रात बैठकर अपने मरीजों का उपचार करा सके। और उसमें हमने कूलर भी लगवाए हैं, पानी की भी व्यवस्था की है। हमारी जो वर्कशॉप की टीम है उसने भी मिलकर एक कैंपस की व्यवस्था की है, जो प्रतिदिन अस्पताल के कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। इसी क्रम में अस्पताल में अगर बात करें तो इमरजेंसी में हमने एक रूम इसको फिक्स किया है, जिसका हीट स्ट्रोक के लिए, जिसमें आइस वगैरह भी है, दवाइयाँ भी उपलब्ध है। और उसके अलावा हमने एक वार्ड और एक आईसीयू भी इसके लिए डेडिकेट किया है कि अगर यदि समस्या बढ़ती है यदि, तो उन वार्ड और आईसीयू का उपयोग किया जा सके। सर, आप भी को जो है गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, गर्मी निश्चित रूप से हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को देखते हुए बहुत तेज़ पड़ती है और जो सूर्य की किरणें हैं वो भी काफ़ी सीधी पड़ती है। तो इसमें स्पेशली तेज़ धूप से बचना चाहिए। जो दोपहर का समय है उस समय घर से बाहर निकलने से जहाँ तक हो सके संभव हो बचाव करें। अगर निकलना भी पड़े तो सर या कपड़ा ढक के निकलें और पानी पी के निकलें। पानी की कमी नहीं आने दें शरीर में। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे हुए, बुजुर्ग महिला पुरुष हुए,
या जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति है या जो नर्वस सिस्टम से पीड़ित व्यक्ति है, कुछ साइकेट्री वाले पेशेंट्स हैं, कुछ क्रोनिक एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन रोगियों की जो दवाएं चलती है, चाहे वो एंटी हिस्टामिनिक्स हो, एंटीकोलिनर्जिक्स हो, एंटीसाइकोटिक्स हो, इन लोगों को अपने शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हीट स्ट्रोक से, हीट एग्जॉस्शन से बचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रविवार शाम को पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन शहर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम से प्रारंभ होकर नई सड़क चौराहे से, रेलवे स्टेशन से, गांधी अस्पताल से गुजरते हुए जालोरी गेट चौराहे से होते हुए गांधी मैदान जाकर संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बताया कि कार्यकर्ताओं में अनुशासन की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष भर में 2 से 3 बार इस तरह का पथ संचलन किया जाता है। इस पथ संचलन में जोधपुर महानगर के करीब 500 कार्यकर्ता शामिल हुए। पथ संचलन के दौरान पूरे मार्ग में आमजन द्वारा पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। सिख समाज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में और भाई घनैया जी सेवा समिति द्वारा धूमधाम के साथ वैसाखी मेला आयोजित किया गया। यह आयोजन कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श वाटिका में आयोजित किया गया। इस दौरान लकी ड्रॉ और ग्रैंड तंबोला खेला गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेलों के साथ पंजाबी नृत्य कर शाम को और खूबसूरत बनाया गया। कार्यक्रम में सिख समाज के लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ सभी खेलों में हिस्सा लेते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। कार्यक्रम की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रख पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडोर स्थित कृषि मंडी में रविवार देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। उम्मेद अस्पताल में 19 दिन की बच्ची को मां ने छोड़ा लावारिस हालत में। महिला पुलिसकर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित पिता को सौंपा। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को मिली गर्मी से राहत। अस्पताल प्रशासन ने टेंट और कूलर लगाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।